कि खान सर आपके अच्छे दोस्त में से हैं। अभी फिलहाल में नीतीश कुमार से मुलाकात भी किए हैं। क्या कहेंगे, क्या लगता है कि राजनीति में एंट्री मार सकते हैं? पॉलिटिशियन बनना, अगर कोई सिर्फ अपनी रुतबा रौब के लिए पॉलिटिशियन बनता है तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई वो देश और समाज का विकास करवा सकता है। आईआईटी का पेपर आउट हो जाए, यूपीएससी का पेपर अगर लीक होने लगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा। और आप नीट का कभी नहीं होता था, इस बार आपने नीट में देखा बच्चों के साथ कितना गड़बड़ हुआ। मैं ना तो कोई भगवान हूँ, ना मेरे पास कोई ऐसा दिव्यास्त्र है कि मैं सब समस्याएं एक बार में ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, मेरा प्रयास है कि जितना भी टाइम है फालतू के, न तो कभी मैं सोता हूँ न कभी बैठता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। आज मेरे साथ जो मौजूद हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। इनका नाम ही काफ़ी है। मेरे साथ में हैं विपिन सर। विपिन सर अपने पढ़ाने के तरीके से तो फेमस हैं ही, लेकिन और भी बहुत कुछ है जो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ पीआर में। धन्यवाद मैम। सर देखिए, अगर हम बात करें पढ़ाई की तो आप एज अ टीचर बच्चों को मोटिवेट भी कर रहे हैं और पढ़ाने का अंदाज़ भी काफ़ी अलग है। ऐसा अलग है कि मैथ्स जो सबसे ज़्यादा कठिन होता है, कहीं ना कहीं बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं मैथ्स को लेकर। खासकर मैथ्स आप बच्चों के लिए इजी कर देते हैं। तो ये कैसे करते हैं, हम चाहेंगे ये बताएं, और कब से कर रहे हैं? देखिए ज्योति जी, आपने कहा कि मैथ्स कठिन होता है। देखिए, विषय कोई भी हो या दुनिया का कोई भी फील्ड हो आपके काम का, वो सब कठिन है जब तक आप उसके बारे में नहीं जानते हैं या कोई उसका लिंक आप नहीं पकड़े हैं। अगर कोई भी काम का या कोई भी विषय पढ़ने की बात है तो हम जब तक नहीं जानते, मेरे लिए कठिन होता है। गणित को भी सीखने का कोई ना कोई एक तरीका है, जहाँ से आप शुरू करेंगे तो कड़ी में कड़ी जुड़ते चला जाएगा। तो ऐसा नहीं था कि हम लोग मैथ के बहुत तेज स्टूडेंट थे, ऐसा बात नहीं था। भले ही आप कहते हैं या कुछ बच्चे कहते भी हैं कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, हमसे भी अच्छा पढ़ाने वाले इस देश में बहुत सारे लोग हैं। बट ये बात सही है कि मुझे विश्वास होता है कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों को समझ में अच्छा से आता होगा और कम समय में ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाती होंगी। पर इसका एक ही कारण होता है कि भाई चीज़ों को कहाँ से सिखाना है ये टीचर डिसाइड करता है, और टीचर को करना भी चाहिए। अगर टीचर को ये पता नहीं होगा कि पहले हम कौन सा टर्म समझाए उसके बाद कौन सा, अब कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है तो अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, तो आपको बच्चों को पहले बताना होगा टाइम क्या है, डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है। ये तीन फार्मूले ही पूरे टाइम एंड डिस्टेंस और स्पीड में पूछा जाएगा। या तो दूरी पूछा जाएगा, चाल पूछा जाएगा, समय पूछा जाएगा। अब सिर्फ हम तीन बात कहें तो आपके दिमाग में आया होगा कि भाई तीन गो बात पढ़ना है इतना बड़ा चैप्टर में, तो आसान लगने लगे। तो ऐसे ही कड़ी जोड़ना होता है और सब कुछ आसान हो जाता है अगर कोई एक सही जगह से पढ़ना शुरू करे तो। आप तैयारी करवाते हैं सर, तो ऐसे में अगर बात करें तो जिस तरीके से अभी के एग्ज़ाम्स में पारदर्शिता की बात करें तो ये सबसे बड़ा एक आज के वक्त में काफ़ी बड़ा सवाल हो गया है, क्योंकि पारदर्शिता नहीं हो पा रही। कई एग्ज़ाम्स में एग्ज़ाम हो जाते हैं, फिर पता चलता है पेपर लीक हो गया। तो ऐसे में क्या कहेंगे सर, क्या ज़रूरत है बदलने की? नहीं, देखिए इस पर तो भाई सरकार को ही करनी पड़ेगी और सरकार को कुछ ना कुछ कठोर कदम उठाना पड़ेगा। ऐसा कुछ रूल बनाया जाए कि भाई ये जो सटोड़ी होते हैं, खासकर आप देखिए पहले नीट के एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें नहीं होती थी। अगर नीट का पेपर आउट हो जाए, आईआईटी का पेपर आउट हो जाए, यूपीएससी का पेपर अगर लीक होने लगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा। और आप नीट का कभी नहीं होता था, इस बार आपने नीट में देखा बच्चों के साथ कितना गड़बड़ हुआ। मेहनती बच्चे इससे हिम्मत हार जाते हैं। तो सरकार को इस पर ऐसा ठोस कानून बनानी चाहिए कि जो सेटिंगबाज सब है, एक बार भी अगर चिन्हित हो जाए, पकड़ा जाए, तो दोबारा ऐसा हरकत ना करे। इतना कठोर सज़ा होना चाहिए। यहाँ तो आप देखते होंगे कि उसका नाम जब आता है पेपर में, आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि पीछे भी जो 2 बार पेपर आउट करवाया था, बिहार पुलिस का, बिहार एसएससी का, उसमें भी ये था। और तीसरी बार चौथी बार रिपीट क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका मनोबल जो है वो टूटता नहीं है। तो इसके लिए तो सरकार को ही सोचना पड़ेगा। सर, ऐसे कई बार होता है ना कि जब एग्ज़ाम बच्चे देने के लिए आते हैं और ऐसा होता है कि एग्ज़ाम तो देने आ गए लेकिन आउट ऑफ सिलेबस भी जा रहा है, बहुत चीज़ें बदल रही हैं और बच्चे जाकर के कंप्लेन कर रहे हैं, फिर से रिपीट एग्ज़ाम हो रहा है, फिर से फॉर्म भर रहे हैं। वो लंबा जो टाइमिंग चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, बच्चे परेशान होते हैं। आपके पास तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। हाँ हाँ, ये सब तो लापरवाही हो ही रहा है, पर वो सिलेबस वाला बहुत बड़ा मैटर नहीं है। मैटर सबसे बड़ा ये है कि क्वेश्चन आउट हो जाना, पेपर लीक हो जाना,
ये सबसे बड़ा मैटर है। और खासकर बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बच्चों का भरोसा टूट चुका है, ये बात जान लीजिए। पढ़ने वाले बच्चों का तो भरोसा टूट चुका है, क्योंकि हर बार सेटिंग हो रही है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में और लोग पकड़े भी जा रहे हैं, पेपर भी कैंसिल हो जा रहा है। पढ़ने वाले बच्चे यहाँ खासकर पटना छोटा शहर, मान लीजिए पटना एक राजधानी है, ऐसे ऐसे कई सारे स्टेट में ऐसे जगह जहाँ लोग पढ़ाई कर रहे हैं। यूपी में भी एग्ज़ाम में इसी तरह की धांधली देखने को मिला। बिहार में एक पटना के शहर के अंदर ही बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जाइए, डिस्ट्रिक्ट टाउन में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, रह के रूम रेंट देते हैं, घर से दूर रहते हैं, अपने परिवार से दूर हैं। उनके माँ बाप बहुत मेहनत करके, हर व्यक्ति आज भी बाहर रख के अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत करके, वहाँ मजदूरी करके, खेतों में काम करके अपने बच्चों को पढ़ा के चाहते हैं कि भाई एक अच्छा लाइन पकड़ा दें। तो उनके लिए तो गलत होता है। अगर बच्चे को साल भर, 1.5 साल, 2 साल फिर से रह जाना पड़ रहा है, उसी चीज़ को रगड़ते रहना, तो ये गलत हो रहा है उनके साथ। आप शिक्षक भी हैं और मुखिया भी बने, तो मुखिया बनने के बाद जो है थोड़ा रोल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और भी ज़्यादा ड्यूटीज़ भी बढ़ जाती है, क्योंकि 1-2 बच्चे नहीं, आपके पास लाखों बच्चे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, और साथ साथ मुखिया का कर्तव्य निभाना बहुत मुश्किल चीज़ है। किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं और किस तरीके से काम हो रहा है, विकास हो रहा है? देखिए, काम तो करना ही पड़ता है और जितना तक हमसे प्रयास हो पा रहा है, मैं ना तो कोई भगवान हूँ, ना मेरे पास कोई ऐसा दिव्यास्त्र है कि मैं सब समस्याएं एक बार में ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, मेरा प्रयास है कि जितना भी टाइम है फालतू के, ना तो कभी मैं सोता हूँ, ना कभी बैठता हूँ, काम कर रहा हूँ, या तो विद्यार्थी के हित में या तो अपने पंचायत के हित में। जैसे लाइब्रेरी बनवाना, बाकी सारे बांध उनका ये जो ज़रूरत था शुरू में कर दिया था, जिसके वजह से हमेशा मेरे गांव में पानी आता था। बांध हो गया, नहर हो गया, इन सब चीज़ को काम हो चुका। अभी स्कूल का सारा काम हुआ है, तो ये सारी चीज़ें चल रही है। और ख़ासकर मेरा ये ध्यान भी था स्कूल की तरफ कि स्कूल में पहले 4 दीवारी नहीं थी, गेट नहीं थी, और वो सारे स्कूल में अब व्यवस्था हो गई वहाँ पे। खास के बच्चे जो कि रोड के किनारे स्कूल हुआ करते थे, बच्चे खेलते खेलते रोड पे आ गए। एक बार एक्सीडेंट भी हुआ था, बच्चे मरे भी थे, जब हम मुखिया नहीं थे उससे पहले की घटना ये सब, तो दर्दनाक घटना ये सब। तो उन सब चीज़ें मेरे दिमाग में था। तो सारे स्कूल की 4 दीवारी, बाउंड्री, रंग पेंट, ये सारा चीज़ तो हुआ ही पंचायत के अंदर। खैर बहुत सारे कमियां आज भी हैं। हमारा प्रयास है कि जब तक हम हैं, कोशिश करें कि उसको और ज़्यादा से ज़्यादा दूर कर सकें। अगर बात करें सर कि राजनीति में एंट्री की, तो जिस तरीके से आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति में एंट्री कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियां भी बन रही है और अभी मौका चुनाव का है, चुनाव होने हैं, तो क्या लगता है एजुकेटेड पीपल्स अगर जुड़ते हैं तो किस तरीके से जो नक्शा है वो बदल सकता है, किस तरीके से विकास जो है वो अलग सीढ़ी चढ़ सकती है, ये इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए मैम, जहाँ तक आपने कहा कि जो एजुकेटेड व्यक्ति होंगे वो आएंगे तो क्या बदलाव आएगा, सिर्फ जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत काम नहीं करेंगे। तो आपके अंदर भावना क्या है? शिक्षा तो बिल्कुल ज़रूरी है और शिक्षित व्यक्ति को तो हर फील्ड में जाना चाहिए, पर आपके अंदर एक भावना भी होना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक काम है। पॉलिटिशियन बनना, अगर कोई सिर्फ अपनी रुतबा रौब के लिए पॉलिटिशियन बनता है तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई वो देश और समाज का विकास करवा सकता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति ये सोच के जाता है कि मुझे समाज को बदलना है, लोगों को बदलना है, उनकी कुछ समस्याओं को कम करना है, इसके लिए मुझे प्रयास करना है, तो निश्चित तौर पर शिक्षित लोग और अच्छा काम करेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे। और जो शिक्षित नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते हैं। अपने लोग के पिताजी उतने पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन मुझे पढ़ाए, माँ उतनी पढ़ी नहीं थी लेकिन मुझे आगे तक पढ़ाई। तो ये सोच होता है, और अगर आप नहीं चाहते हैं, इच्छा नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। इच्छा होनी चाहिए किसी चीज़ के लिए। तो अगर सर राजनीति पे बात ही कर रहे हैं तो एक आखिरी सवाल हम करना चाहेंगे कि खान सर आपके अच्छे दोस्त में से हैं, अभी फिलहाल में नीतीश कुमार से मुलाकात भी किए हैं, क्या कहेंगे, क्या लगता है कि बहुत जल्द, क्योंकि सवाल का जवाब उन्होंने थोड़ा घुमा के दिया है कि उन्होंने कंफर्म नहीं किया है, तो क्या कहेंगे कि राजनीति में एंट्री मार सकते हैं? नहीं, कंफर्म तो हम भी नहीं हैं। जब खान सर ही कंफर्म नहीं है तो मैं कैसे कह दूं कि मैं कंफर्म हूं? इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं अभी। चलिए, धन्यवाद सर।